वर्सेस साउथ अफ्रीका ऑल फॉर्मेट सीरीज इज ऑलमोस्ट हियर और इंडिया के स्क्वाड से तैयार फॉर ऑल द 3 फॉर्मेट्स। सीरीज शुरू होने वाली है 16 जून से, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे स्क्वाड्स के बारे में डिटेल में। हाय, दिस इज निशा मानकर। वेलकम टू म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू। हाय भाई, नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तीनों स्क्वाड्स रेडी है, तो आइए पहले नजर डालते हैं स्क्वाड्स पर। पहले बात करते हैं ODI स्क्वाड्स के बारे में। इंडिया का स्क्वाड जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था, उसमें से इंजरी के चलते यास्तिका भाटिया तथा साधु हरलीन देओल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है। उनकी जगह खेलेंगे अनकैप्ड विकेट कीपर उमा चेत्री, दयालन हेमलता और पेस बॉलिंग ऑलराउंडर अरुंधति रेड्डी। स्नेहा राणा, मन्नत कश्यप और अमनजोत कौर इस सीरीज से ड्रॉप कर दिए गए हैं और आशा शोभना, राधा यादव और प्रिया पुनिया को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस सीरीज में इंक्लूड किया गया है। अब नजर डालते हैं इंडिया के टेस्ट स्क्वाड पर। इंजरी के चलते यास्तिका, तितस और हरलीन स्क्वाड से बाहर है। इन तीनों में से यास्तिका भाटिया वाज द ओनली वन जो इंडिया के प्लेइंग 11 में शामिल थी और वो खेली थी एज अ विकेट कीपर इन बोथ द इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया टेस्ट। तो इन हर एब्सेंस सुभा सतीश, जिन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा डेब्यू परफॉर्मेंस किया था, वो इंडिया के प्लेइंग 11 में वापसी करेगी। ऋचा घोष होगी इंडिया के लिए फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर और उमा चेत्री इंडियन स्क्वाड में सेकंड विकेट कीपर का रोल निभाएगी। प्रिया पुनिया को भी अनदर बैटर हम स्क्वाड में देखेंगे। अब नजर डालते हैं इंडिया के T20I स्क्वाड पर। अरुंधति रेड्डी और उमा चेत्री तीनों स्क्वाड में शामिल है। बाकी स्क्वाड की बात करें तो बिग न्यूज इज बांग्लादेश टूर से मिस आउट होने के बाद जेमिमा रॉड्रिग्स इज फाइनली बैक और इंडिया के स्क्वाड में ज्यादा चेंजेस नहीं है। जिस इंडिया के स्क्वाड ने बांग्लादेश को 5-0 से हराया था, वही इंडिया का स्क्वाड हमें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखने मिलेगा। हम तो इस पूरी ऑल फॉर्मेट सीरीज के लिए काफी एक्साइटेड है और इस पूरी सीरीज के कवरेज के लिए विमेंस क्रिक जोन को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। जेमिमा रॉड्रिग्स और पूजा वस्त्रकर की फिटनेस तो देखी जाएगी बिफोर द सीरीज स्टार्ट और मेरे हिसाब से जेमिमा का खेलना 99% पक्का है, कंसिडरिंग वो इंडिया बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेगी ऑन 13 जून। अब हम बात करेंगे उन प्लेयर्स के बारे में जो इंडियन टीम में वापसी करने वाले हैं। उमा चेत्री ऑल फॉर्मेट सेकंड विकेट कीपर रहेगी ऋचा घोष के साथ और चेत्री ने अभी तक सभी को इम्प्रेस किया है विद एग्रेसिव बैटिंग एबिलिटी एंड विकेट कीपिंग। अरुंधति रेड्डी इंडिया के T20I टीम का रेगुलर हिस्सा थी बिफोर गेटिंग ड्रॉप, लेकिन ये पेस बॉलिंग ऑलराउंडर ने 2023-24 में डोमेस्टिक सीजन और WPL में कमाल की परफॉर्मेंस की थी। केरला और जोनल मैचेस में अरुंधति स्कोर्ड मोर देन 400 रन्स इन वनडेज और WPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन था। दिल्ली कैपिटल्स की बात हो ही रही है तो राधा यादव को कैसे भूल सकते हैं। राधा ने बांग्लादेश में प्लेयर ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंस के साथ ये बोल दिया था दैट शी वांट्स अ परमानेंट प्लेस इन द साइड और अब उनकी वापसी इंडियन टीम में ODI स्क्वाड में भी हो रही है। क्या अरुंधति और राधा इस सीरीज में अपना कमाल दिखा पाएगी और क्या उमा चेत्री को मिलेगी डेब्यू कैप? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।